महाकाल की नगरी उज्जैन, जहाँ समय भी रुक जाता है। आज की ये कथा शुरू होती है हजारों वर्षों पहले, जब इस धरती पर देवता, ऋषि, असुर सबका आना जाना था। उज्जैन, जिसे अवंतिका कहा गया, वो स्थान जहाँ स्वयं काल, समय नतमस्तक होता है, क्योंकि यहाँ विराजते हैं महाकाल, समय के स्वामी। कहते हैं कि इस जगत में हर मंदिर की एक मर्यादा होती है, पर महाकाल मंदिर की मर्यादा साधारण नहीं है। यहाँ हर रात 12 बजे के बाद कुछ ऐसा होता है जिसे हजारों लोग महसूस तो कर चुके हैं, पर समझ कोई नहीं पाया। क्यों रात को गर्भगृह के द्वार बंद कर दिए जाते हैं? क्यों महाकाल का अभिषेक रुक जाता है? क्यों कहा जाता है कि इस दौरान स्वयं देवगण मंदिर में उतरते हैं? ये कथा शुरू होती है प्राचीन काल के एक महान ऋषि वृष्णि से। ऋषि वृष्णि उज्जैन के पास तप करते थे। वे शिव भक्त थे और महाकाल के दरबार में प्रतिदिन पहुंचते थे। पर एक दिन उन्होंने महाकाल से प्रश्न किया, हे कालों के काल, जब दिन में आपका दर्शन संभव है तो रात को गर्भगृह के द्वार क्यों बंद कर दिए जाते हैं? क्या ऐसी कौन सी शक्ति है जो रात में यहाँ सक्रिय होती है? कहते हैं कि उसी रात ऋषि वृष्णि को एक अलौकिक संकेत मिला। एक दिव्य प्रकाश गर्भगृह से उठा और फिर जैसे पूरा उज्जैन उस प्रकाश में डूब गया। तभी एक आकाशवाणी हुई, रात्रि काल में महाकाल का स्वभाव बदल जाता है। ये वो समय है जब मनुष्य का यहाँ प्रवेश वर्जित होता है। जो देख लेगा वो संसार के बंधन तोड़ देगा, पर स्वयं जीवन के बंधन में वापस नहीं लौट पाएगा। पर संकेत यहीं खत्म नहीं हुए। उसी रात एक और अद्भुत घटना घटी। मंदिर के रक्षक पुजारी बताते हैं कि रात 2 बजे के करीब गर्भगृह से घंटियों की धीमी आवाज आने लगी, बिना किसी इंसान के, मानो मंदिर के भीतर कोई उपस्थित हो, कोई दिव्य शक्ति, कोई अनदेखा आगंतुक। और उसी समय उज्जैन नगरी में तेज हवाएं चल पड़ी। सारे दीपक एक साथ बुझ गए और गर्भगृह के द्वारों पर लगा ताला हल्का सा स्वयं हिलने लगा। ऋषि वृष्णि समझ चुके थे, ये देवों का काल है। हाँ, यही वो रहस्य है। कहते हैं कि रात ठीक 2 बजे से 4 बजे के बीच देवगण और अदृश्य शक्तियां महाकाल के दरबार में प्रवेश करती हैं। इसलिए मनुष्य का प्रवेश निषिद्ध है। इसी के बाद शुरू होता है महाकाल का रात्रि स्वरूप, जिसे समझ पाना इंसान के लिए संभव नहीं। रात के पहरेदार, महाकाल के अदृश्य प्रहरी कौन है? उज्जैन नगरी में सदियों से एक रहस्य बताया जाता है कि महाकाल मंदिर की रक्षा सिर्फ मनुष्य नहीं करते। रात के समय कुछ ऐसे अदृश्य पहरेदार सक्रिय हो जाते हैं जिन्हें साधारण आंखें देख नहीं सकती। पुजारी कहते हैं कि जैसे ही रात के 12 बजते हैं, मंदिर की हवा बदल जाती है, मानो किसी अदृश्य सेना का आगमन हो गया हो। प्राचीन ग्रंथ कालतंत्र के अनुसार रात के समय महाकाल के पास आते हैं भैरव, गण, प्रेत, यक्ष, किन्नर और वे देवगण जो केवल शिव की पुकार पर ही जागते हैं। यही कारण है कि गर्भगृह के आसपास की जगहें एक अलग ऊर्जा से भर जाती हैं। जो व्यक्ति सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस कर सकता है, वो रात के समय महाकाल मंदिर के वातावरण को साधारण से बिल्कुल अलग पाएगा। कहते हैं कि जब ये अदृश्य प्रहरी आते हैं तो गर्भगृह के दरवाजे हल्की हवा की तरह कांपते हैं। दीवारों पर टंगी घंटियां बिना छुए हिलने लगती हैं और मंदिर की छत की तरफ एक अनजानी ध्वनि गूंजती है, मानो किसी प्राचीन युद्ध शंख की आवाज हो। पुराने पुजारियों में से एक पंडित देवकी नंदन की एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने बताया कि कई दशक पहले एक रात उनके गुरु ने उन्हें गर्भगृह के पास रुकने को कहा। गुरुजी स्वयं अंदर विशेष पूजा में लगे थे। रात के लगभग 1:30 पर जैसे ही गहरी शांति छाई, अचानक ऐसा लगा मानो कोई उनके पीछे खड़ा हो। उन्होंने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन साफ साफ कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा हो। पंडित जी घबरा गए, पर वहीं खड़े रहे। कुछ सेकंड बाद उन्हें लगा कोई बड़ा सा साया उनके बिल्कुल पास से गुजरा है। हवा अचानक भारी हो गई, ठंड बढ़ गई। तभी गर्भगृह के अंदर से गुरुजी की आवाज आई, डरो मत, ये महाकाल के गण हैं। ये सुनकर पंडित देवकी नंदन समझ गए कि जो उन्होंने महसूस किया था वो कल्पना नहीं थी। कहते हैं कि ये गण रात में मंदिर का चारों ओर से चक्कर लगाते हैं। इनका स्वभाव क्रूर नहीं होता, पर मनुष्य को देखने की अनुमति इनको नहीं है, इसलिए मनुष्य को दूर रखा जाता है,
ताकि दोनों संसारों का संतुलन बना रहे। इसी बीच ऋषि वृष्णि भी तपस्या में लगे थे। उन्होंने महसूस किया कि रात के समय मंदिर में एक अदृश्य प्रकाश उतरता है, जो किसी दिव्य अस्त्र की ऊर्जा जैसा प्रतीत होता है। इस प्रकाश में तेज लाल और नीले रंग की झिलमिलाहट देखी गई है। कहते हैं कि इसे देखकर ऋषि वृष्णि ने अनुमान लगाया, महाकाल का रात्रि स्वरूप क्रूर और रक्षक दोनों होता है। जो भक्त है उसकी रक्षा करता है, जो दुष्ट है उसे समाप्त भी कर सकता है। इसीलिए रात के 12 से 3 बजे तक महाकाल मंदिर में कोई मानव प्रवेश नहीं कर सकता। ये समय अदृश्य पहरेदारों का होता है। पर ये तो सिर्फ रात्रि रक्षा थी। रहस्य इससे भी गहरा है, क्योंकि अब शुरू होता है महाकाल का नृत्य काल। कहा जाता है कि रात के ठीक 2:45 पर मंदिर की दीवारों में हल्का कंपन महसूस होता है, मानो स्वयं महाकाल अपने अद्भुत ऊर्जा नृत्य की तैयारी कर रहे हों। इस समय में आसपास का पूरा वातावरण एकदम अलग हो जाता है। ये कंपन केवल 2-3 सेकंड रहता है, पर इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जो साधक इस समय ध्यान में बैठे हों, उन्हें एक अलौकिक ध्वनि सुनाई देती है, मानो आसमान से कोई दिव्य झंकार उतरी हो। इसी ध्वनि को कहा जाता है महाकाल की अदृश्य तांडव ध्वनि। यही कारण है कि रात के समय मंदिर में कदम रखने से मना किया जाता है, क्योंकि मनुष्य इस ऊर्जा को संभाल नहीं पाता। यही रहस्य आगे बढ़ते बढ़ते एक और गहरे अध्याय तक पहुंचता है, जब महाकाल स्वयं एक साधक के सामने प्रकट हुए थे। जब महाकाल स्वयं प्रकट हुए, एक साधक के जीवन की सबसे अद्भुत घटना। रात गहरी हो रही थी। उज्जैन के जंगलों में एक साधक रहते थे, साधक नीलकंठ। वे वर्षों से महाकाल का ध्यान कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि लोग कहते थे, ये इंसान नहीं, महाकाल के समीप रहने वाला कोई दिव्य पुरुष है। साधक नीलकंठ प्रतिदिन रात के समय ध्यान करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि महाकाल का असली स्वरूप रात में ही प्रकट होता है। एक रात, अमावस्या की रात, जब पूरा उज्जैन शांत था, समय की धारा जैसे थम गई थी, ठंडी हवा मंदिर की दीवारों से टकरा रही थी, उसी समय साधक नीलकंठ ध्यान में बैठे थे। उनकी सांसें धीरे धीरे गहरी हो रही थी। चारों तरफ एक गहन शांति छाई हुई थी। अचानक मंदिर की तरफ से एक तेज दिव्य प्रकाश उठा। साधक की आंखें बंद थीं, पर उस प्रकाश की ऊर्जा उनके भीतर तक पहुंच गई। उनका हृदय तेज धड़कने लगा, ध्यान और गहरा होता गया। तभी उन्हें लगा कि कोई बहुत विशाल शक्ति उनके सामने खड़ी है। पूरी धरती जैसे हिल रही हो, हवा भारी हो गई, मानो एक अग्नि लहर सामने खड़ी हो। और उसी समय एक गूंजती हुई आवाज आई, नीची, गहरी और समय को चीरती हुई, नीलकंठ, अपनी आंखें खोलो। साधक थरथला उठे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली, और जो उन्होंने देखा उसे शब्दों में बताना संभव नहीं था। उनके सामने खड़े थे स्वयं महाकाल। नील रंग का देह, 3 नेत्र, जटाओं में बहती गंगा और शरीर पर भस्म की तेजस्वी आभा। दुनिया जैसे रुक गई थी। हवा बहना बंद, पेड़ों की पत्तियां स्थिर, समय ठहर चुका था। साधक नीलकंठ रो पड़े। उनके हाथ कांप रहे थे, वे बोल भी नहीं पा रहे थे। महाकाल ने कहा, हे साधक, तुम्हारी तपस्या ने मुझे बाध्य किया है, पर जो तुम देखने जा रहे हो वो मनुष्य के लिए बना नहीं है। ये वो सत्य है जिसे जानकर बहुत कम लोग जीवित रह पाते हैं। साधक ने सिर झुका दिया। महाकाल ने आगे कहा, रात के समय मेरा जो रूप प्रकट होता है वो सृष्टि का रक्षक भी है और संहारक भी। ये रूप केवल उन साधकों को दिखाई देता है जो मन और शरीर से पूरी तरह तैयार होते हैं। तभी साधक ने देखा कि महाकाल के पीछे दर्जनों दिव्य गण खड़े हैं। उनके शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा है, आंखों में अग्नि की चमक और हाथों में अद्भुत अस्त्र। फिर अचानक महाकाल ने अपना तीसरा नेत्र खोला। साधक नीलकंठ चौंक गए। धरती पर हल्का कंपन हुआ, आकाश में लाल प्रकाश फैल गया। महाकाल बोले, यही कारण है कि रात में गर्भगृह के द्वार बंद होते हैं। मेरे तांडव का एक क्षण भी मनुष्य के लिए सहन करना असंभव है। इतना कहकर महाकाल ने अपना हाथ साधक के सिर पर रखा। साधक तुरंत बेहोश हो गए। उन्हें लगा उनका शरीर प्रकाश में बदल गया है, मानो पूरा ब्रह्मांड दिख रहा हो। साधक कई घंटे बाद होश में आए। वे उसी स्थान पर थे, पर महाकाल गायब थे।
सिर्फ भस्म की हल्की सी सुगंध बाकी थी और एक दैवीय अनुभूति जो उनके जीवन भर साथ रही। उन्होंने समझ लिया, महाकाल रात में सिर्फ मंदिर में नहीं, पूरी सृष्टि में व्याप्त होते हैं। इस अद्भुत घटना का प्रभाव उज्जैन में फैल गया। लोगों ने कहा, साधक नीलकंठ को वो देखने मिला है जो हजारों जन्मों में भी साधकों को नहीं मिलता। लेकिन साथ ही एक और प्रश्न उभरा, अगर महाकाल साधक को प्रकट हो सकते हैं तो क्या वे किसी आम भक्त को भी संकेत दे सकते हैं? इस रहस्य का उत्तर आपको मिलेगा पार्ट 4 में, जब एक साधारण भक्त ने रात को मंदिर के पास वो आवाज सुनी जिसे सुनकर उसके जीवन की दिशा बदल गई। जब एक साधारण भक्त ने रात को वो आवाज सुनी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उज्जैन में एक बूढ़े भक्त रहते थे, हरिवल्लभ दास। बहुत साधारण व्यक्ति, ना कोई तपस्या, ना कोई शक्तियां, सिर्फ एक बात, महाकाल के प्रति अटूट प्रेम। हरिवल्लभ दास प्रतिदिन सुबह और शाम मंदिर आते थे, लेकिन एक दिन उनके मन में एक अजीब सा विचार आया। मैं जानना चाहता हूँ कि रात में महाकाल के मंदिर में क्या होता है। क्या सच में देवगण आते हैं? क्या वास्तव में गर्भगृह से कोई आवाज निकलती है? उन्होंने सोचा, मैं दूर से ही सही कुछ अनुभव कर सकूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। उस रात चंद्रमा बादलों में छिपा था, ठंडी हवा गलियों में बह रही थी, उज्जैन की सड़कें लगभग खाली थीं। हरिवल्लभ दास धीरे धीरे मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के मुख्य द्वार पर वे बैठ गए, बस दूर से चुपचाप सुनने के लिए। रात के करीब 1:45 पर अचानक मंदिर के भीतर से एक हल्की सी ध्वनि उठी, पहले धीमी, फिर कुछ तेज। वो ध्वनि ऐसी थी जैसे कोई बहुत भारी वस्त्र चल रहा हो या कोई विशाल आकृति पत्थर पर कदम रख रही हो। हरिवल्लभ दास कांप उठे, उनका दिल धक धक करने लगा। एक पल को मन हुआ कि उठकर भाग जाएं, पर उन्होंने अपने मन को संभाला। धीरे से बोले, महाकाल, चाहे जो हो, आपकी इच्छा से ही हो रहा है। कुछ क्षण बाद एक और आवाज आई, इस बार जैसे किसी विशाल शंख की गूंज। शंख की आवाज किसी इंसान की नहीं थी, ये गहरी थी, बहुत विशाल थी, मानो आकाश को चीर देगी। हरिवल्लभ दास का शरीर पसीने में डूब गया, पर उसी समय हवा अचानक स्थिर हो गई। एक अजीब सी सुगंध फैली, भस्म और चंदन की, और इस वातावरण में उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है। धीरे धीरे उन्होंने गर्दन घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। तभी एक हल्की किंतु स्पष्ट आवाज उनके कानों में पड़ी, भक्त, डर मत। ये आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी, ये आवाज कहीं बाहर से नहीं, मानो भीतर से आ रही हो, मानो महाकाल स्वयं उनसे बात कर रहे हो। हरिवल्लभ दास के आंसू बहने लगे, उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए। आवाज फिर आई, रात्रि का ये समय मनुष्यों के लिए नहीं है, पर तुमने सिर्फ प्रेम से पुकारा है, इसलिए तुम्हें संकेत दिया है। इस आवाज के साथ हवा में एक तेज कंपन हुआ और फिर पूरी हवा शांत, दीपक की लौ स्थिर और मंदिर के अंदर गहरी शांति। हरिवल्लभ दास समझ गए, ये दिव्य संकेत था, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस ये बताने के लिए कि महाकाल यहाँ हैं, हर क्षण, हर सांस में। उस रात के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। वो पहले की तरह साधारण नहीं रहे, उनके चेहरे पर अद्भुत शांति आ गई। लोग कहते, हरिवल्लभ दास अब पहले जैसे नहीं रहे, उनके भीतर कुछ दिव्य जाग गया है। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि उन्होंने क्या सुना था, बस एक वाक्य कहते, महाकाल रात को जागते हैं और जिसको चाहते हैं उसे संकेत देकर अपनी उपस्थिति का एहसास करा देते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसी समय उज्जैन में एक और रहस्यमयी घटना होने वाली थी, एक ऐसी घटना जिसने पुजारियों तक को चौंका दिया। ये घटना जुड़ी है मंदिर में रात को लिखे गए दिव्य चिन्हों से। मंदिर की दीवारों पर दिखाई दिए दिव्य चिन्ह किसने बनाए और क्यों? उज्जैन में महाकाल मंदिर से जुड़ी एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। ये घटना आज से लगभग 130-140 साल पहले घटी थी और इसे कई पुराने पुजारी अपने शब्दों में सुनाते हैं। रात का समय था, करीब 3 बजे। पूरी नगरी में गहरी नींद का सन्नाटा। मंदिर के बाहर सिर्फ 1 या 2 रक्षक पहरा दे रहे थे। सब कुछ शांत था, मानो समय भी अपने कदम रोककर खड़ा हो। सुबह जब सबसे पहले पुजारी मंदिर के भीतर पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब बात देखी। मंदिर की भीतरी दीवारों पर कुछ चमकीले, ताज़ा बने हुए चिन्ह दिखाई दे रहे थे। ये कोई साधारण चिन्ह नहीं थे, ये थे त्रिशूल, डमरू, नंदी के पद चिन्ह और एक बहुत ही विशिष्ट चिन्ह, 3 लपटों वाला अग्नि चिन्ह।
पुजारी आश्चर्यचकित रह गए। रात में मंदिर के दरवाजे अंदर से बंद रहते हैं, कोई मनुष्य अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो फिर ये चिन्ह बने कैसे और किसने बनाए? जब पुजारी दीवार के पास गए तो पाया कि चिन्ह किसी साधारण रंग से नहीं बने थे। उनमें एक दिव्य चमक थी, ऐसी चमक जो सामान्य रोशनी में दिखाई देती है और सूर्य के उगते ही धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती है। इन चिन्हों को देखकर बुजुर्ग पुजारी पंडित माधवराम ने कहा, ये मनुष्य के नहीं है, ये गणों की उपस्थिति का संकेत है। जब दिव्य शक्तियां रात में मंदिर में प्रवेश करती हैं तो वे ऐसे चिन्ह छोड़ जाती हैं जिन्हें केवल सवेरे के पहले क्षणों में देखा जा सकता है। पंडित माधवराम ने आगे बताया कि ये चिन्ह सिर्फ शुभ संकेत नहीं बल्कि मंदिर की दिव्य रक्षा का प्रमाण है। रात में जब महाकाल अपने शक्ति रूप में होते हैं तब उनके साथ आने वाले गण और देवगण मंदिर के चारों ओर दिव्य ऊर्जा चक्र बनाते हैं। उसी प्रक्रिया में ये चिन्ह उभर आते हैं। उसी दिन मंदिर के रक्षकों से भी पूछा गया, क्या आपने रात को कोई आवाज़ सुनी? रक्षकों ने बताया, जी हाँ, रात करीब 2:30 बजे ऐसा लगा मानो कोई बहुत भारी वस्तु दीवार के पास से गुजरी हो, जैसे किसी ने पत्थर पर हथेली फेरी हो, पर हमने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। पुजारियों ने समझ लिया, ये चिन्ह उसी दिव्य उपस्थिति का परिणाम है जो रात में मंदिर को अपनी शक्ति से भर देती है। अगले कुछ दिनों तक लोग बड़ी संख्या में उन चिन्हों को देखने आने लगे। दुनिया के कोने कोने से लोग आए, पर जैसे ही सूरज की तेज रोशनी गिरी, चिन्ह धीरे धीरे लुप्त हो गए। पर एक खास बात, चिन्हों के लुप्त होने के बाद भी उनकी ऊर्जा दीवारों में बनी रही। कई साधकों ने महसूस किया कि दीवारों के पास खड़े होने पर उनके शरीर में हल्का कंपन होता है, मानो कोई अद्भुत शक्ति उनके भीतर प्रवाहित हो रही हो। साधक नीलकंठ, जिन्होंने स्वयं महाकाल का दिव्य रूप देखा था, उन्होंने इन चिन्हों को देखकर कहा, ये संकेत हैं कि महाकाल इस मंदिर को स्वयं नियंत्रित करते हैं। रात के समय जो शक्ति सक्रिय होती है वो मनुष्य के लिए समझना संभव नहीं। पर असली रहस्य तब सामने आया जब कुछ ही दिनों बाद एक और चौंकाने वाली घटना घटी। मंदिर के अंदर से रात में आती ध्वनियां रिकॉर्ड की गईं। ये ध्वनियां ऐसी थीं कि विज्ञान भी उन्हें समझ नहीं सका। महाकाल मंदिर के बारे में बहुत सी कथाएं सुनी जाती हैं, लेकिन जो रहस्य सामने आता है वो उन सभी में सबसे चौंकाने वाला है। ये घटना 1900 के आसपास की बताई जाती है, जब उज्जैन में कुछ शोधकर्ता आए थे। उनका उद्देश्य था मंदिर में रात के समय होने वाली घटनाओं को समझना, लेकिन रात में मंदिर में किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने मंदिर के बाहरी हिस्से में एक छोटा सा ध्वनि रिकॉर्ड करने वाला यंत्र रखा। उस समय ये यंत्र बहुत साधारण थे, पर फिर भी वे हल्की आवाज़ें कैद कर सकते थे। उस रात अमावस्या थी, आकाश बादलों से घिरा था, सड़कों पर सन्नाटा, मंदिर के ऊपरी हिस्से पर सिर्फ दीपक की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। रात 1 बजे रिकॉर्डिंग शुरू हुई। पहले कई मिनट तक कुछ खास नहीं सुना गया, बस हवा की हल्की आवाज़ और मंदिर की घंटियों की कभी कभार की झंकार। लेकिन 2:18 AM पर रिकॉर्डिंग में एक अजीब सी ध्वनि दर्ज हुई। वो ध्वनि ऐसी थी जैसे कोई विशाल शंख बहुत दूर से बज रहा हो। ध्वनि में इतनी गहराई थी कि सुनने वाले का हृदय एक पल के लिए रुक जाए। कुछ सेकंड बाद एक और आवाज़ सुनी गई, मानो भारी कदमों की ध्वनि, जैसे कोई बहुत बड़ा प्राणी पत्थर के फर्श पर चल रहा हो। कदमों की ध्वनि लगातार 3 बार आई, फिर अचानक शांत हो गई। शोधकर्ताओं ने जब सुबह रिकॉर्डिंग सुनी तो वो चौंक गए। उन्होंने पुजारियों को बुलाया, सभी ने मिलकर आवाज़ें सुनी। पुजारियों ने तुरंत कहा, ये मनुष्य के कदम नहीं है, ये गणों की पदध्वनि है। ये वही समय है जब देवगण महाकाल के दरबार में प्रवेश करते हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग का सबसे अद्भुत हिस्सा अभी बाकी था। रात 3 बजे रिकॉर्डिंग में अचानक एक बहुत तीव्र ध्वनि उभरी, मानो किसी विशाल अग्नि लहर ने हवा को चीर दिया हो। जैसे बिजली आकाश से गिरती है, वैसी परंतु बहुत ज़्यादा गहरी, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली आवाज़। इस ध्वनि के साथ एक हल्की सी धुन भी सुनाई दी, मानो कोई डमरू बजा रहा हो। धुन इतनी तेज नहीं थी, पर ध्वनि की लय बिल्कुल शिव तांडव जैसी थी। पुजारियों ने जब ये रिकॉर्डिंग सुनी तो उनमें से कई भावुक हो गए। एक बुजुर्ग पुजारी ने कहा, ये महाकाल के तांडव की ध्वनि है, जो मनुष्य सुन नहीं सकता वो इस यंत्र ने सुन ली। रिकॉर्डिंग में दर्ज ध्वनियां वैज्ञानिकों को भी समझ नहीं आई। किसी ने कहा हवा की गति है, किसी ने कहा तकनीकी गलती है, पर पुजारियों के अनुसार ये दिव्य उपस्थिति का प्रमाण था।
उस दिन के बाद कई बार मंदिर के बाहर इसी तरह की रिकॉर्डिंग की गई और लगभग हर बार 2 से 4 बजे के बीच अजीब अजीब ध्वनियां सुनी गई। पर एक खास बात, कभी भी इन ध्वनियों में मानव स्वर नहीं मिला, नहीं कोई स्पष्ट शब्द। सब कुछ शक्तियों की ध्वनि, गणों की पदध्वनि और डमरू जैसी लय। साधक नीलकंठ ने कहा था, दिव्य संसार अपनी भाषा में बात करता है। उसे समझने के लिए मनुष्य को मनुष्य नहीं, साधक बनना पड़ता है। यहीं से एक नया रहस्य शुरू होता है। क्या महाकाल सिर्फ ध्वनियों से संकेत देते हैं या कभी-कभी सपनों के माध्यम से भी संवाद करते हैं? यमलोक का विशाल दरबार, जहां समय ठहर जाता है और हर प्राणी के कर्मों का लेखा जोखा खुलता है। देवदूत अरिष्टानेमी अब तक के सबसे कठिन मार्ग से गुजर चुका था, परंतु असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। यमराज ने अपने सिंहासन से शांत स्वर में कहा, अरिष्टानेमी, अब तुम वो सत्य सुनने जा रहे हो जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है, जो जीवन और मृत्यु दोनों को बदल देता है। देवदूत आश्चर्य से यमराज की ओर देखता है। प्रभु, क्या मृत्यु भी बदली जा सकती है? यमराज मुस्कुराए। हाँ, जब किसी मनुष्य के भीतर सच्चा भक्ति संकल्प जन्म लेता है, तब मृत्यु भी उसका मार्ग बदल देती है। फिर यमराज ने अपने दंड को धरा पर टिकाया और सामने एक ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति में एक दंपत्ति दिखाई देते हैं, गरीब पर अत्यंत भक्तिमान, जो रोज भोजन से पहले दीपक जलाकर भगवान विष्णु का नाम लेते थे। यमदूत बोला, ये दोनों तो बहुत साधारण लोग हैं, पर इनकी ज्योति इतनी विशाल क्यों है? यमराज बोले, क्योंकि ये जानते थे, भक्ति में संपत्ति नहीं, सच्चाई चाहिए। इनकी आयु पूरी हो चुकी थी, पर इनके हृदय का प्रकाश इतना प्रबल था कि मृत्यु भी इनके जीवन का मार्ग मोड़ गई। अरिष्टानेमी हैरान था। प्रभु, क्या मृत्यु भी डरती है भक्ति से? यमराज उत्तर देते हैं, मृत्यु किसी से नहीं डरती, परंतु मृत्यु वहां रुक जाती है जहां भक्ति का प्रकाश अंधकार को हटाने लगता है। इसके बाद यमराज ने 3 द्वार प्रकट किए, पहला कर्म का, दूसरा भक्ति का, तीसरा ज्ञान का। यमराज बोले, प्रत्येक आत्मा इन 3 द्वारों में से किसी एक से गुजरकर ही अपना आगे का मार्ग चुनती है। तुम्हें अब समझना होगा कि मनुष्य की आत्मा किस द्वार की ओर झुकती है और क्यों। पहला दृश्य, कर्म का द्वार। अरिष्टानेमी एक द्वार के भीतर पहुंचता है, जहां असंख्य लोग अपने कर्मों की परछाई देखते हैं। कुछ लोग भारी बोझ झेल रहे हैं, कुछ के चेहरे शांत थे। यमदूत एक कथा सुनाता है। एक व्यक्ति था जो जीवन भर दान करता रहा, परंतु दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। उसके दान का फल आधा हो गया, क्योंकि उसके कर्म में अभिमान छिपा था। अरिष्टानेमी सोचता है, कर्म का फल तो मन की भावना पर भी निर्भर करता है। दूसरा दृश्य, भक्ति का द्वार। यहाँ एक नन्ही बालिका खड़ी थी, जिसने केवल एक बार भगवान का नाम लिया था, पर इतनी सच्चाई से लिया था कि उसका पूरा जीवन बदल गया। यमदूत बोला, सच्ची भक्ति कभी छोटी नहीं होती, एक बार का नाम भी पर्वत के समान हो जाता है। अरिष्टानेमी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि मनुष्य अक्सर बड़े बड़े पाठ पढ़ते हैं, पर भगवान दिल की धड़कन सुनते हैं। तीसरा दृश्य, ज्ञान का द्वार। यहाँ मनीषी, ऋषि और योगी तपस्या में लीन थे, परंतु कुछ के चेहरे पर अशांति थी। अरिष्टानेमी पूछता है, ये तो ज्ञानी है, फिर अशांत क्यों? यमदूत उत्तर देता है, क्योंकि ज्ञान यदि अहंकार बनाए तो वो बंधन बन जाता है। ज्ञान तभी मुक्त करता है जब वो विनम्रता सिखाए। दृश्य, एक आत्मा जिसने अपना मार्ग बदल दिया। अचानक एक दिव्य प्रकाश फैलता है और एक आत्मा सामने आती है जो जीवन में घोर पापों में लिप्त थी, पर मृत्यु से ठीक पहले उसने सच्चे मन से क्षमा मांगी। भगवान के नाम का एक बार उच्चारण और उसका मार्ग बदल गया। अरिष्टानेमी कहता है, तो क्या अंतिम क्षण भी जीवन बदल सकता है? यमराज बोले, हाँ, क्योंकि आत्मा को बदलने का अधिकार हमेशा रहता है, जब तक अंतिम श्वास न टूट जाए। यमलोक का अंतिम संदेश। यमराज ने अंत में कहा, मनुष्य सोचता है कि मृत्यु ही अंत है, परंतु मृत्यु सिर्फ एक दर्पण है जो तुम्हारे कर्म, भक्ति और ज्ञान एक साथ दिखा देता है। और याद रखना देवदूत, कर्म बताएगा तुम कौन थे, भक्ति बताएगी तुम कौन बनोगे, और ज्ञान बताएगा तुम कहाँ जाओगे।
अरिष्टानेमी इस गूढ़ शिक्षा से अभिभूत था। उसकी यात्रा अब और गहरी होने वाली थी, क्योंकि आगे उसे वो स्थान देखना था जहां स्वर्ग और मृत्यु का निर्णय एक साथ लिया जाता है। उज्जैन का अंधेरा गहरा रहा था। रात के 12 बज चुके थे। साधक, पुजारी और सभी श्रद्धालु सो रहे थे, लेकिन मंदिर का गर्भगृह अब तक अज्ञात रहस्यों से भरा था। आरंभ में केवल ऋषि वृष्णि और साधक नीलकंठ महाकाल का दिव्य स्वरूप देख चुके थे। हरिवल्लभ दास ने संकेत सुने, और अब समय आ गया था कि रहस्य पूरे जगत के सामने खुल जाए। महाकाल का दरबार, एक विशाल, असीम और भव्य स्थान, जहां समय भी रुक जाता है, जहां हर सांस में सृष्टि की शक्ति प्रवाहित होती है। गर्भगृह के भीतर अचानक एक तेज प्रकाश फैला। दीवारों और स्तंभों पर चमकती भस्म की लहरें दिखीं। सभी पुजारी और साधक स्तब्ध रह गए। महाकाल प्रकट हुए, तीनों नेत्र, जटाओं में गंगा, हाथ में त्रिशूल और डमरू। उनकी दृष्टि इतनी गहरी थी कि मनुष्य का मन भी झुक गया। महाकाल ने कहा, जो देख रहा है वो काल और समय के सत्य को समझेगा। जो अनुभव करेगा उसका जीवन अब 2 भागों में विभक्त हो जाएगा। पहला भाग कर्म का, दूसरा भाग मोक्ष का। सभी लोग चुप थे, शब्द नहीं निकल रहे थे। महाकाल की उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि वातावरण कंपन करने लगा। दीपक की लौ स्थिर, लेकिन हवा में एक दिव्य संगीत गूंज रहा था। महाकाल ने गर्भगृह के द्वार पर हाथ रखा, और अचानक दीवारों पर उभर आए अद्भुत चिन्ह और ज्योति, जैसे स्वयं समय ने अपने हाथ फैला दिए हों। उन्होंने कहा, ये संकेत उन सभी के लिए हैं जो भक्ति और सत्य के मार्ग पर हैं। जो समझ पाएगा वही मोक्ष के द्वार खोलेगा। साधक नीलकंठ ने अपने हृदय में देखा। एक प्रकाश फैला। महाकाल के प्रत्येक नेत्र से निकलने वाली ऊर्जा उसके शरीर में समा गई। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। हरिवल्लभ दास ने देखा कि उसका प्रेम और भक्ति अब सिर्फ श्रद्धा नहीं, बल्कि सशक्त ऊर्जा बन चुकी है। महाकाल ने अंतिम शब्द कहे, याद रखना, समय सभी के लिए समान चलता है, पर भक्ति, सच्चाई और ज्ञान के प्रकाश से ही मनुष्य काल के चक्र को बदल सकता है। जो मेरे सामने आए उसके जीवन में अंधकार नहीं टिकेगा, और जो सही मार्ग से हटे उसे स्वयं काल न्याय देगा। जैसे ही महाकाल ने ये शब्द कहे, दीवारों की सभी ज्योति धीरे धीरे मंद होने लगी। गर्भगृह शांत हुआ। शुभ्र आभा वातावरण में फैली। सभी पुजारी और साधक थकान और विस्मय में स्थिर हो गए। साधक नीलकंठ ने महसूस किया कि ये केवल अनुभव नहीं, बल्कि जीवन का पूर्ण परिवर्तन था। हरिवल्लभ दास ने भी समझ लिया कि महाकाल केवल मंदिर में नहीं, हर हृदय में निवास करते हैं। और उज्जैन की रात, जिसे कभी अंधकार और रहस्य में लिपटा समझा जाता था, अब ज्ञान और भक्ति के प्रकाश में चमक रही थी। महाकाल समय के मालिक हैं। रात का रहस्य केवल साधक और भक्तों के लिए खुलता है। जो भक्ति, ज्ञान और कर्म में संतुलन बनाता है, उसे जीवन में मोक्ष की अनुभूति होती है। मंदिर केवल संरचना नहीं, बल्कि समय, शक्ति और चेतना का केंद्र है। यही कारण है कि रात में गर्भगृह के द्वार बंद रहते हैं, ताकि मनुष्य केवल विश्वास और भक्ति के माध्यम से ही दिव्यता को अनुभव कर सके। इस प्रकार उज्जैन का महाकाल मंदिर सिर्फ स्थान नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्यमयी केंद्र बन गया। और इस कथा के साथ महाकाल की रहस्यमयी रात्रि का ये सफर पूर्ण हुआ।